यदि भैरव का दंड मृत्यु है तो मेरी नियति भी वही होगी। कुलक्षणी, तूने मेरे कुल का नाम भ्रष्ट किया है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब क्या करोगे खाना? प्रेम ने अपना साहस दिखा दिया है दाऊ। अब परमेश्वर को सहायता के लिए जाना होगा। क्या करने जा रहे थे काका? मेरा मार्ग छोड़ दो कृष्ण, मैं सुदेवी के प्राण ले लूंगा। और आपको क्यों लगता है कि आपके पास ये अधिकार है? अधिकार? मैं इसका पिता हूं। पिता है या भगवान है? पिता का अधिकार है संतान को जन्म देना, किंतु उसके श्वास कब तक चलेंगे, यह भगवान का अधिकार क्षेत्र है। तो बताइए, आप पिता है या भगवान? इसने मेरा मान भंग किया है। जिसे अपनी संतान की सच्चे प्रेम से अधिक झूठे मान की पड़ी हो, वो पिता नहीं हो सकता। काका, किसी निस्संतान से जाके पूछिए कि वो दिन रात भगवान से क्या मांगता है। धन, मान, धन या संतान? यदि माता पिता संतान को जन्म देते हैं तो संतान भी माता पिता को जन्म देती है। तो फिर माता पिता को किस बात का है? काका, सुदेवी के जन्म से पहले आप किसी के पुत्र थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे। किंतु सुदेवी के जन्म के पश्चात आपको एक नई पहचान मिली, सुदेवी के बाबा। बताइए कि आपके लिए नया जन्म नहीं, बच्चे की छोटी छोटी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए माँ बाप अपना जीवन त्याग देते हैं, उनके लिए स्वप्न देखते हैं, उनका भविष्य संजोते हैं। और इस सारे प्रकरण में वो स्वयं को उसका माता पिता नहीं, भाग्य विधाता मान लेते हैं। आप क्यों उसके जीवन साथी को चुनना स्वयं का अधिकार समझ लेते हैं, जब वो जीवन आपकी संतान को जीना है, आपको नहीं? क्यों इतना गर्व हमें हो जाता है कि हमें लगता है कि संतान के लिए हमारा ही चयन श्रेष्ठ रहेगा? क्यों संतान की चयन को हम बिना जांचे परखे नकार देते हैं? क्यों? कारण है अभिमान। माता पिता सोचते हैं कि हमने ही इस संतान को जन्म दिया है, हमने जीवन में सब कुछ इसके ऊपर न्यौछावर कर दिया, तो इसके भाग्य का निर्णय लेना भी हमारा ही अधिकार है। काका, सुदेवी ने आपके मान के लिए अपना धर्म निभाया, अपने प्रेम को भूलने के लिए सज्ज हो गई थी वो। और आप तो उसके प्राण लेने के लिए सज्ज हो गए। यदि आप उसके पिता हैं तो उसे उसकी प्रसन्नता दे दीजिए। यदि आप भगवान बनना चाहते हैं तो ये रही आपकी पुत्री, मार दीजिए इसे। जिसने आपको नया जन्म दिया है उससे उसके प्राण ले लीजिए।
मुखिया जी, मैं समझ चुका हूं कि मेरी बेटी की प्रसन्नता किसमें है। यदि मैंने इसका विवाह भैरव के अतिरिक्त किसी और से करवा दिया तो ये जीवन भर दुखी रहेगी और इसे दुखी देखकर हम दुखी रहेंगे। मुखिया जी, यदि अनुमति हो तो मैं अपनी बेटी का विवाह भैरव के साथ करवाना चाहता हूं। सुदेवी का विवाह किसके साथ निश्चित होगा, यह उसके पिता और परिवार का निर्णय है। यदि उन्हें भैरव सुदेवी के वर के रूप में स्वीकार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो राधा जिसने बचपन से अपनी छोटी सी छोटी बात मुझे बताई, आज उसी राधा ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। जो राधा संसार को मेरी दृष्टि से देखती आई, आज उसने अपना भिन्न दृष्टिकोण बना लिया। सुदेवी और भैरव के विषय में तुम सब जानती थी राधा, पर फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। आज सुदेवी की बात छुपाई, कल न जाने। नहीं राधा के बाबा, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। आर्य, मैं कान्हा का पक्ष नहीं ले रही, किंतु कान्हा ने किसी के जीवन में प्रेम और प्रसन्नता भर दी है। क्या ये कान्हा की भूल है? और फिर अंत भला तो सब भला। अंत में सुदेवी का विवाह उसके माता पिता की आज्ञा से ही हुआ ना। बाबा, अब तो सब ठीक हो गया ना? आप चिंतित क्यों हैं? सब कुछ ठीक नहीं है कान्हा। आज पहली बार मैंने वृषभान की आंखों में कुछ खटकते हुए देखा है। आज के घटनाक्रम के पश्चात कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने उसे भीतर तक ठेस पहुंचाई है। बाबा, आपको अपनी राधा पर संदेह है? संदेह नहीं है राधा, एक बेटी के लिए वो भय है जो आज की घटना के कारण हर पिता के मन में होगा। विश्वास कीजिए बाबा, अपनी राधा पर, अपने संस्कारों पर। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस भय को स्वयं से दूर कर दीजिए। है तुम्हारे कारण आया है राधा, और अब तुम ही इसे दूर कर सकती। आदेश करें बाबा कि कैसे मैं आपका ये भय दूर करूं। एक वचन चाहिए राधा।
वचन दो कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा दिन नहीं दिखाएगी कि वहीं विवाह करेगी जहां मैं चाहूं। वचन दिया बाबा, वचन दिया बाबा।